हेलो दोस्तों, टारगेट गवर्नमेंट जॉब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले राज्यसभा पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। ये हमारे एग्जाम्पल सर विवेक सर का पीडीएफ है। शुरुआत करते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? आप देखिएगा, इसमें दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसमें पहले से टिक लगा हुआ है, हम बस रिवीजन करेंगे साथ के साथ। और वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखिएगा 79 में पार्लियामेंट दिया हुआ है, राज्यसभा 80 में दिया हुआ है, और लोकसभा का आपका दिया हुआ है 71, 80, 81 में लोकसभा आता है। और अगला है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। अगला है, देखिए कि इसमें दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। और अगला है, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि 2 बी सी हो जाएगा इसमें। अगला आता है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? अब इसमें दिया हुआ है, देखिएगा 1 नंबर 250 अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम सीट 250 दी हुई है। और देखिएगा, वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य प्रभावी संख्या कितनी है? प्रभावी यानी इफेक्टिव मेंबर कितने हैं? इसमें दिया हुआ 245। अगला है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? 12 को मनोनीत किया जा सकता है। अगला है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है कौन? उपयुक्त दोनों होते हैं। देखिएगा, इसमें राज्यों का भी होता है और संघ शासित क्षेत्र, यानी कि राज्य प्लस केंद्र शासित का भी होता है, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, जिस संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जा सकते हैं? उपयुक्त में से अब देखिएगा, इसमें दिया हुआ कोई भी विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं, वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, यानी कोई भी नहीं होता उसमें से। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कौन होता है? अब देखिए, इसमें दिया हुआ 4 अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगला होता है, इसमें देखिएगा, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के सभी सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस बात पर निर्भर करता है? अब देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि जो कि आपके राज्य की जनसंख्या पर करता है। अगला है, इसमें राज्यों में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें जिले ज़्यादा हैं, 75 के समथिंग है। अगला है, राज्यों के युग्म किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधि मिला है? जैसे कि राज्यों में युग्मों को इसमें दिया हुआ है बिहार एंड पश्चिम बंगाल, 16 राज्य हैं दोनों मिला के। अब देखिएगा, किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधि है? जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में। राज्य युग्मों में से किसके राज्यसभा में समान प्रतिनिधि प्राप्त है? देखिए, इसमें मध्य प्रदेश और गुजरात है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक था ये अगला, राज्यों में युग्मों से किसको राज्यसभा में समान, देखिए राज्यसभा में समान प्रतिनिधि बिहार और पश्चिम बंगाल, और यहाँ दिया हुआ है राज्यसभा में समान प्रतिनिधि, यहाँ मध्य प्रदेश और गुजरात को मिला हुआ है। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लेने हेतु न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 50 होने चाहिए। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने की निगरानी निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य हो। अब इसमें दिया हुआ है मतलब लोकसभा का कोई भी सदस्य सदन का सदस्य बने रहने की निहित नहीं हो जाता यदि वह, इसका आंसर हो जाएगा आपका, जिस राजनीतिक दल में दल कर दिया, दल की जगह पर दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो। अगला हो जाएगा, इसमें प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1900 पहली लोकसभा की बैठक हुई थी 13 मई 1952 में, संसद की पहली बैठक हुई थी। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? कि राष्ट्रपति के। अगला आता है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी को व्यवहारिक रूप से प्रदान करती है? इसमें से सभी है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव करती है।
मंत्रिपरिषद के किसकी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर परिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर सकते हैं। जैसे उपयुक्त में से तीनों दिए हुए हैं। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? अब देखिएगा, लोकसभा है 543, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। अगला है इसमें लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? 552 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है। अगला है, लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र किसका है? लद्दाख का है। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है लद्दाख, छोटा चांदनी चौक, और अब देखिए जनसंख्या पे तेलंगाना हो गया, सबसे जनसंख्या पे हो गया आपका छोटा लक्षद्वीप। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है मंत्रिपरिषद। लोकसभा को भंग कर सकती है, मंत्रिपरिषद कर सकती है इसको। अगला आता है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? अब देखिए इसमें दिया हुआ है, संसद विधायक यानी कि 25 होना चाहिए, राज्यसभा का एमएलए 30 होना चाहिए, प्रधान के लिए 21 होनी चाहिए। इसमें दिया गया हुआ है संसद का चुनाव, संसद के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 25। अगला आता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है, वो कब है? उपस्थित सदस्यों के साधारण पर बहुमत से। अभी देखिए आर्टिकल 108 में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और सामान्य बहुमत है। अगला है शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? लोकसभा में 2 बार बुलाया जा सकता है। 2 बैठक होती हैं 6 माह की। आर्टिकल 85 में दिया हुआ है। अब देखिए, एक बजट आता है फरवरी का, दूसरा मानसून का आता है जुलाई का, शीतकालीन होता है नववर्ष दिसंबर में। अगला आता है, एक बल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55 होने चाहिए। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचन किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 543 है। राज्यसभा में 245। भारतीय संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखिएगा, राष्ट्रपति होता है 79 में पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम होता लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 13 मई 1952 को पहली बार लोकसभा का मतलब बैठक बैठी गई थी। अगला आता है इसमें, लोकसभाओं में कितने 5 वर्षों में से अधिक की अवधि का कार्यकाल कितना था? 5वां, 6 वर्ष के लिए। तो पहला अधिवेशन 5 वर्ष बाद हुआ था 1952 पहला, 57 से 62 दूसरा, 62 से तीसरा, 67 से 71 चौथा, 71 से 76 में यह आपका हुआ था 5वां बैठक, जो कि 77 तक चला था। और ये हमारा पॉलिटी का वीडियो कंप्लीट हो गया है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस किसी भी भाई को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।